हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहता हूं। लगातार बीते हुए वर्षों से लेकर और बीते हुए दिनों और महीनों से लेकर आप सभी के सामने खुदावन के वचन, जीवित वचन लेकर आते चला जा रहा हूं। जैसे कि आप हमें सपोर्ट देते चले जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति में भी आप हमें हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोग, आप सभी का हम धन्यवादी है। जैसे कि हमारे जय यीशु मानव सेवा में जुड़े हुए लोगों को आप उन्हें हेल्प करते हैं आर्थिक स्थिति में, आप सभी का धन्यवाद है। जैसे कि हम किसी को रुकावट नहीं करते हैं, हर किसी को स्वतंत्र रीति से जीने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हालांकि सोच समझकर आपको जी लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि या आप अकेले जीवन जी रहे हैं? आपके साथ कई हजारों लोग आशा भरी नजरों के साथ खड़े हैं, जिसकी आशा आपको पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन आप खुद की आशा और दूसरों की आशा भी पूरी नहीं करते चले जा रहे हैं। तो आगे की ओर कैसे बढ़ते चले जाओगे? आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको हम ताजगी और होश में लाना चाहते हैं। आप कोई भी जाति धर्म के होंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपको हम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइएगा। जैसे कि हम बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको उत्साहित के ऊपर उत्साहित करते चले जा रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि गरीबों के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। और हम किसी प्रकार का ऐसा ठोस मांग नहीं करते और ना ही कोई प्रकार का डिमांड करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, है ना? आप स्वतंत्र हैं, हम किसी को बांधना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको छुड़ा लिया है, तो हम कौन होते हैं जो आपको हम बांध सकते हैं? आइए हम कुछ बातों की ओर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आपको हम बांध लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम छूट चुके हैं, हम आजाद हैं। तो फिर हम आपको भी आजादी में आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ वचनों के द्वारा आपके काने कुछ खुलने लग जाएंगे, आपके विचारे बदलने लग जाएंगे। आइए देखते हैं। चलो, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के जीवित वचनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन के साथ कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। जो मजाक करता है वह अपनी जिंदगी को मजाक बनाकर ही मर जाता है। तो हमने क्या बोला था आपको कि अपनी जिंदगी को मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो परमेश्वर के वचन के साथ जो मजाक करता है वह मजाक बन के ही मर जाता है। तो मजाक मत बनिए किसी के लिए। तो आइए हम देखना चाहते हैं। हाँ, गलातियोस का 5 का 13 वचन से हम आगे की ओर आपके लिए फरमाना चाहेंगे। चलो 16 वचन तक आइए देख लेते हैं परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए क्या फरमा रहा है। आइए देखते हैं। यहां लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या होने के लिए बुलाए गए? सेवा क्षेत्र में होंगे, या फिर विश्वासु जीवन में होंगे, या फिर प्रभु के पीछे चलने के लिए होंगे, या फिर प्रभु के नाम में सेवकाई बांटने के लिए होंगे। आप क्यों बुलाए गए? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हेलो, जहां से आप गुलामी में थे वहां से आपको बुला लिया गया है। आप कोई भी प्रकार की बंधन में थे, आपको वहां से छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। आपको अगर छुड़ा लिया है तो दोबारा आपको बंधन में जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बछड़े को दूसरे खूंटे से कहीं और दूसरे खूंटे के ऊपर उसको बांध दिया गया, तो क्या वो बंधा है ना? केवल उसकी जगह बदल दी गई, लेकिन उसकी कंडीशन वही की वही है, उसकी हालत वही की वही है। जैसे कि आप कई बंधनों में, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले कई बंधनों में आप बंधे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लेता है। यहां पर कहा गया पौलुस के द्वारा आपके और मुझे समाचार मिल रहा है कि आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है।
परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। यहां लिखा कि ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए क्या हो जाए, अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बन जाए ये जीवन। शारीरिक कामों के लिए ये शरीर, ये जीवन ना हो जाए मेरे भाइयों बहनों। क्या लगता है, आप अगर आजाद हो चुके हैं तो फिर सांसारिक और शारीरिक कामों के लिए फायदा ना उठाए। आपके शरीर के लिए या फिर आपके पेट के लिए खाना कमाना होगा, मजदूरी करनी होगी या फिर काम करना होगा, वो अलग बात है, लेकिन पाप के कार्यों में नहीं जाना चाहिए। आपका जीवन समझ में आ रहा कि नहीं? सांसारिक जो काम है, जो पाप है, उसमें आपकी जिंदगी नहीं बदलना चाहिए। ठीक है? हां, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्या लिखा गया यहां पर? प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। इसका मतलब नौकर बन जाओ, ये बात नहीं है। दास का मतलब है सेवा करना है, उनकी बड़ों की बातें मानना है, एक दूसरे की बात मानना है, एक दूसरे की बात को पूरा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुलामी नहीं हो रही है। दास का मतलब गुलामी नहीं है ना? कई लोग गुलामी करते हैं, जैसे कोई मालिक के पास गुलामी करते, कोई सेठ के पास, है ना, कोई बॉस के पास में गुलामी करते हैं। वो गुलामी और ये दास में फर्क है। यहां गुलामी नहीं है प्रभु के पास, है ना? यहां आप गुलामी नहीं कर रहे एक दूसरे का, एक दूसरे का सेवा करो, ऐसे लिखा है। एक दूसरे की देखभाल करो, एक दूसरे की जरूरत पूरी करो, एक दूसरे का कामकाज कर लो, एक दूसरे का काम संभाल लो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक दूसरे का काम संभालना, इसका मतलब दास, इसका मतलब गुलामी में नहीं चले गया। दास बनो मतलब काम करो दास के समान, मतलब दास जैसा गुलामी में हो गया वैसा नहीं होना आपको, लेकिन दास के समान काम कर लेना चाहिए ईमानदारी से। चलो, है ना? आगे देखते हैं 14 वचन में, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये देख, सारा जो नियम है, सारी व्यवस्था जो है, एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। जैसा खुद से प्यार करते, खुद को बढ़ाना चाहते, खुद को और कुछ अच्छा ये करना चाहते हो, वैसे दूसरों के लिए भी भला सोचे, अपने पड़ोसी के लिए। एक ही बात में आप पूरा नियम पूरा कर देते हैं। पड़ोसी से प्यार करें, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है मेरे भाइयों बहनों? हाँ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे, ऐसा लिखा गया 15 में। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। देख, यहां लिखा, ये आगे लिखा कि एक दूसरे के ऊपर दांत पीसते हो तो क्या करना चाहिए? सावधान रहो, सावधान रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दे। हाँ, सावधान रहो, पहले सुधारा कर लो यार, पहले सुधारा कर लो। ये दांत पीस रहे हैं, किड़किड़ा रहे हैं, जलन कर रहे हैं, गुस्सा रख रहे हैं, तो पहले क्या कर लो? आपको पहले क्या कर लेना चाहिए? हेलो, पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए, सुधारा कर लेना चाहिए, या फिर चेत के रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। कोई एक दूसरे को फाड़ ना डाले या फिर बर्बाद ना कर दे, सत्यानाश ना कर दे, बुराई कर करके, बदनामी कर करके, है ना, इसका खोदो उसका खोदो, ऐसा कर करके, है ना, सत्यानाश ना कर दे। सावधान रहिएगा, सुधारा कर लो, ऐसे में आप सबका भला होगा। अगला वचन 16,
पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। वाह, क्या बात आई यार। आत्मा की रीति में चलो, आत्मा की अगुवाई में चलो, हैं तो आत्मा के अनुसार चलोगे तो शारीरिक लालसा, शरीर की इच्छा, दुनिया की इच्छा, उसकी लालसा, लालच किसी भी रीति से पूरा नहीं कर पाओगे। आत्मा प्यार करवाती, आत्मा क्षमा करवाता, आत्मा एकता बनाता है, आत्मा सुधारा करता है। वाह, आत्मा की रीति पर चलोगे तो दुनिया की कोई भी रीति को आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा? आत्मा की रीति चलोगे तब ना। आत्मा की रीति नहीं चल रहे हैं तो फिर आप दुनिया की रीति कर पाओगे। कर रहे हैं ना, दुनिया की रीति कर रहे हैं। आत्मा की रीति पर, आत्मा के अनुसार नहीं चलने वाला इंसान दुनिया के अनुसार चलता है, भले वो यीशु को मान रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? है ना? आगे क्या बोलूं ऐसे को? आत्मा की रीति और संसार की रीति फर्क है। आत्मा की रीति सुधारा करता है, संसार की रीति बिगाड़ा करता है, परमेश्वर से आपको दूर करता है। संसार की रीति आपको क्या लगता है आप अच्छे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सुधारा कर लो, वरना तुम्हारी बारी है नरक के दरवाजे के ऊपर। ठीक है? गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय शिव, आमीन।